शालम दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक और दिन दिया और हमारे साथ हैं डॉक्टर फैज़ल हसन। डॉक्टर जी के साथ हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे बेसिकली अलीगढ़ से पढ़ाई किया। मैं वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा जी। और मैंने डॉक्टरेट किया है, वहाँ से पीएचडी भी किया है। और उसके बाद दिल्ली में अपना जॉब वगैरह कर रहा था ह्यूमन राइट्स पे। जी। तो फिर जब पंजाब की बाढ़ आई तो मुझे 1-2 दिन का टाइम मिल रहा था सिर्फ ऑफिस से, तो उसको रिज़ाइन किया। फिर हम अपनी मीम टीम को लेकर के इधर आ गए। तो करीब बेसिकली आप रिजाइन करके यहाँ पर आए हैं? पिछले एक हफ्ते से हम यहीं रिज़ाइन करके यहाँ काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ किसके साथ आपका मैं कॉन्टैक्ट हुआ? डॉक्टर सुभाष साहब के सरपरस्ती में इधर कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष तोबा जी के हाँ, साथ। सुभाष तोबा जी के साथ। और इससे पहले और जो डिस्ट्रिक्ट थे उधर फिरोजपुर और सुल्तानपुर लोधी और इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट उधर की तरफ हैं जो फ्लड अफेक्टेड है, वहाँ पर हम लोग करीब एक हफ्ता से यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या फैसिलिटीज अभी आप दे रहे हैं लोगों को जो तंग हैं? जैसे पहले तो मेडिसिन इमीडिएट जो है, अभी क्योंकि पानी उतर रहा है, चढ़ रहा है, इसमें बहुत इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है, कहीं सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। और यहाँ से पानी और कन्वीनियंस ना होने की वजह से तो शहर तक नहीं जा पा रहे डॉक्टर तक, वो लेकर के आए। उसके अलावा रिहेबिलिटेट हम लोग जो कल गए गाँव में, तो जैसे तिरपाल की ज़रूरत पड़ रही, पानी बरस रहा है, जैसे मच्छरदानी, बहुत मच्छर हो रहे हैं, मच्छर से रिलेटेड जितनी दवाइयाँ हो सकती हैं, जितना वो ट्यूब है, जितना वो हमें वो ज़रूरत होती है, कॉइल वगैरह, वो लेकर आए। फिर उसके अलावा चप्पल भी ज़रूरत है, उसके अलावा कपड़े भी ज़रूरत है, उसके अलावा चादर भी ज़रूरत है, कंबल भी ज़रूरत है, और खाने की जो पैकेट्स हैं जो पैक्ड हैं, वो सारी सामान लेकर आए कि उनको तक पहुंच जाए और ख़राब भी ना हो। जो मतलब बेसिक चीज़ों जो की बेसिक ज़रूरत है, वो चीज़ें आप पूरी हैं, कर रहे जैसे वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना तक ये सर्वाइव किसी तरह कर जाएं। फिर उसके बाद जो है, जो हमारा लोग का प्लान है, वो अगले 6 महीना तक का ये है कि पानी ड्रॉप हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा फिर दिक्कतें ज़्यादा होंगी। जैसे जो जानवर मर गए, जो कुत्ते और किसी के घर के जानवर मरे, वो फट जाएंगे, तो वो उसके बाद वो बीमारियां बहुत सारी फैलेंगी। तो जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ के डॉक्टर हों मेडिकल कॉलेज के, चाहे वो एम्स के डॉक्टर की एक टीम ला करके यहाँ पर एक बड़े युद्ध लेवल पर हम लोग वो मेडिसिन का काम करेंगे। फिर उसके अलावा जिनको घर गिरे हैं, उनको कोशिश ये करेंगे कि उनके घर को बनवाया जाए, किसी तरह रेस्टोरेशन वर्क होगा। और बाकी सारी चीज़ें जो दिक्कतें, क्योंकि देखिए फसल खराब हुई है तो वो पूरे साल की खराब हुई है। हम जो मदद कर रहे हैं वो महीना और 15 दिन या 2 महीने तक का कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो काम है वो बंद हो गया, नौकरियां थी, वो जिसके यहाँ काम कर रहे थे वो काम ही खत्म हो गया, खेतों में जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी खत्म हो गई, जो काम कर रहे थे वो तो कम से कम इनका सालों का खराब हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सालों का कम से कम इनको सर्वाइवल के लिए सवाल जो है खड़ा हुआ वो खत्म कर दें किसी तरह। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरी टीम कोऑर्डिनेशन से, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ऐसी जगह ना दे जाएं जहां जिनको जरूरत नहीं है तब भी वो रख लें, लेकिन जो जहां जरूरत है, जैसे जिस गांव में अभी हम आए अलीवाल पे, तो अलीवाल कोटला ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो इसका दिक्कत ये आ रही है कि सबसे ज्यादा कि यहाँ तक कोई गाड़ी आ ही नहीं पा रही है, ना कोई पहुंच पा रहा है, ना सरकार आ रही है और न तो लोग आ रहे हैं। जो एनजीओस काम कर रही है, सोशल वर्क इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। जैसे आज हम पहली बार आए, लोकल से कोऑर्डिनेट किया डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में, चूंकि वो अमृतसर में मिनिस्ट्री में, माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री में है, खुद डॉक्टर साहब हैं और वो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं उनकी सरपरस्ती में उनको मुबारकबाद देता हूँ, गाँव के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम आए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 700-800 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जब हम आए तो सबसे पहले उन्होंने चाय और नाश्ता पूछा, उन्होंने अपनी बीमारी, अपनी दर्द बाद में बताया है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मतलब टोटली वेलकमिंग लोग यहाँ के, बहुत वेलकमिंग। मैं पूरा पंजाब का जहाँ भी जा रहे हैं, रास्ता बताने वाले, टोल वाले, जगह जगह अगर ये पता चल जाता कि ये मदद करने के लिए आए हैं, तो वो मदद के नाम पे हम लोग को हर चीज़ फैसिलिटीज़ वो खुद देने की कोशिश करते हैं। वो इतने खुददार लोग हैं कि वो खाने का, पानी का, चाय का, नाश्ते का सब पहले पूछते हैं, बाद में अपना बताते हैं कि हमारे यहाँ ये परेशानी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मीम ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर मासेस, है ना? सो थोड़ा इसके विषय में बताइए। देखिए, ये हम लोग एजुकेशन पे, रिहेबिलिटेशन पे, सोशल वर्क पे, इस सब चीज़ों का काम करते हैं ऑलरेडी। जैसे कहीं पर रिहेबिलिटेशन का काम है, जैसे दिल्ली में भी बाढ़ है तो हमारा वहाँ दिल्ली में भी काम चल रहा है। जैसे हमारा जम्मू में और कश्मीर में काम है, वहाँ बाढ़ है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग टीमें सब जगह गई हैं। सब जगह टीम बटी। यहीं पर पंजाब में 2-3 जगह अलग अलग हम लोग काम करवा रहे हैं कि कोशिश ये है कि जितनी जल्दी जैसे जल्दी काम हो जाए। और उसके अलावा जो एजुकेशन पे हमारे हैं, कंसल्टेंसी कैंप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, सिलाई कढ़ाई का जो बच्चियों के लिए जो काम होता है वो सिखाते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट देते हैं कि आइंदा उनके लिए कोई काम के लिए कहीं दिक्कत ना आए। तो इसलिए इन फ्यूचर तो ये काम है हमारा। ऑलरेडी 10-15 साल हो गए काम करते हुए और करीब 20,000 लोग हैं इसमें। 20,000 लोग हैं नौजवान इसमें करीब हमारे। पूरे इंडिया के करीब 12 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो दिस इज़ डॉक्टर फैज़ल। मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि किस प्रकार से उनकी फाउंडेशन है, मीम फाउंडेशन, जो वर्क कर रही है ऑल ओवर इंडिया। जहाँ जहाँ पर भी सोशल वर्क की ज़रूरत होती है, ये वहाँ पर अपने लोगों को भेजकर और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी जहाँ पर बाकी संस्थाएँ या गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकी, वहाँ पर
बार मीम फाउंडेशन जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे हो रही है, और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और पंजाब के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनके द्वारा दी गई सर्विसेज को अपनाया और इनको सराहा है, इनकी सर्विसेज को सराहा है और बड़े प्रेम से इनका स्वागत किया है। सो इन सब बातों के साथ मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू।